हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर इनफ्लोरेसेंस। क्या बात करेंगे? इनफ्लोरेसेंस। ओके। और इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस को एंथोटैक्सी। क्या बात करेंगे इसका? एंथोटैक्सी। डन। यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? एंथोटैक्सी। ओके। और इसका जो अपन बात करेंगे इसमें क्या होगा? इनफ्लोरेशन अरेंजमेंट। डन। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ओके। तो इस क्या कहलाएगा? एंथोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंथोटैक्सी कहलाएगा। डन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस लेक्चर में, आपका जो सब हेडिंग है वो क्या है? टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ओके। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी एंथोटैक्सी का कितना टाइप होता है उसको अपन वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका दो टाइप होता है। ओके। फर्स्ट जो है वो क्या होगा? रेसिमोस एंड सेकेंड साइमोस। ये दो टाइप होता है यहाँ पे। अपन जो इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये जो रेसिमोस है वो अभी आज जो अपना लेक्चर है उसमें कवर होगा। डन। और साइमोस वाला अगले वीडियो में आएगा। ओके। सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट नंबर का, रेसिमोस। ओके। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। ओके। इसमें क्या होता है? पहले तो जनरल इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको अपन देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेसिमोस को और क्या बोला जाता है? रेसिमोस को इट इज ऑल्सो नोन एज, रेसिमोस क्या कहलाएगा? और ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा वो? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट डन इनफ्लोरेसेंस। ओके। यानी रेसिमोस को अपन क्या कहेंगे? और इनडिटरमिनेट, यानी इसका डिटर्मिनेशन जो नहीं हो इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट। ये इसका अदर नेम है। ओके। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वन, इसका जो फ्लोरल एक्सिस जो है इनडेफिनेटली ग्रो करेगा। ओके। इट्स फ्लोरल एक्सिस। ओके। यानी इसका जो इनडिटरमिनेट नाम जो पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका फ्लोरल एक्सिस जो है, फ्लोरल एक्सिस आर indefinitely okay, indefinitely growth या ग्रोइंग। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट यानी इसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है या फिर डिफिनेट ग्रोथ इसके अंदर नहीं होगा। फ्लोरल एक्सिस जो होगा वो इंडेफिनेटली ग्रो करेगा, इसीलिए इसका जो नाम है रेसिमोस का अदर जो पड़ा इनडिटरमिनेट इनफ्लोरेसेंस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, फ्लोरल अरेंजमेंट इसके अंदर कैसा होता है? ओके। फ्लोरल या फिर फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लावर अरेंजमेंट। ओके। कैसा होगा इसके अंदर? एक्रोपिटल। डन। ये जितना भी रेसिमोस होगा उसके अंदर एक्रोपिटल टाइप अरेंजमेंट होगा। अब एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है एक्रोपिटल का? इसको अपन यहां पे समझेंगे। एक्रोपिटल मीन्स यंगेस्ट फ्लावर। ओके। यंगेस्ट फ्लावर
एट टॉप, टॉप पोजीशन पे यंगेस्ट रहेगा, और ओल्डेस्ट कहाँ पे रहेगा, ओल्डेस्ट फ्लावर एट बॉटम। ओके, ये एक्रोपिटल का अरेंजमेंट हो गया। डन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना भी रेसिमोस का टाइप अब आएगा उसके अंदर एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगा। डन। रेसिमोस जैसे ही टर्म आए आपके ध्यान में, समझ लेना कि वहां पे एक्रोपिटल अरेंजमेंट होने वाला है। डन। तो ये इसका जनरल पॉइंट था 3। ये इनडिटरमिनेट क्यों कहलाया, क्योंकि इसका जो फ्लोरल एक्सिस है वो इंडेफिनेटली ग्रो करता है, इसीलिए इसको इनडिटरमिनेट इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। और फ्लावर का अरेंजमेंट इसमें कैसा होगा, एक्रोपिटल, यानी यंगेस्ट फ्लावर जो है वो टॉप पे रहेगा, और ओल्डेस्ट जो फ्लावर है वो कहाँ पे रहेगा, बॉटम में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेसिमोस। ओके, यानी रेसिमोस का अपन यहाँ पे टाइप्स देखेंगे। डन। तो सबसे पहला टाइप, फर्स्ट रेसीम। ओके, रेसीम, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इस तरीके का होगा रेसीम का। ये आपका फ्लावर है। ओके, इस तरीके से। डन। और यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पे रहेगा, टॉप पे, तो वो टॉप पोजीशन पे रहेगा। डन। इस तरीके से आपका फ्लावर का एक्सिस। ओके, और ये रहा आपका फाइनल फ्लावर। यानी इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। डन। इसका अरेंजमेंट आपको इस तरीके का मिलेगा। ये जो फ्लावर का एक्सिस है, डन, इसमें आपका जो यंगेस्ट फ्लावर है, ये क्या है, यंगेस्ट फ्लावर, यंगेस्ट फ्लावर, और ये क्या है, ओल्डेस्ट फ्लावर। ओके, और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान नहीं रखना है, बस फ्लावर का, इसमें फ्लावर कैसा होगा उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे अपन राइट डाउन करेंगे। रेसीम के अंदर फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। डन। और कैसा होगा, पेडिसिलेट, पेडिसिलेट। बस ये 2 टर्म आपको ध्यान रखना है। ओके, यानी बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल, इसमें दोनों में होगा बाइसेक्सुअल मीनिंग, और पेडिसिलेट यानी स्टॉक प्रेजेंट होगा, यानी ये वाला जो है पेडिकल, इसको क्या बोलेंगे, पेडिकल। ओके, पेडिकल, इसी को बोलते हैं स्टॉक, पेडिकल या स्टॉक। डन। तो ये फ्लावर का आपको अरेंजमेंट हो गया रेसीम के अंदर, और इसमें जो यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप पे रहेगा, और ओल्डेस्ट फ्लावर बॉटम लाइन पे रहेगा। डन। तो ये रेसीम का, रेसिमोस में अपन रेसीम का एग्जांपल देख लिए। डन। सेकेंड जो आपका है, सेकेंड वन, रेसीम ऑफ रेसीम। ओके, रेसीम ऑफ रेसीम। डन। रेसीम ऑफ रेसीम। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेसीम। इसका अदर नेम क्या है, कंपाउंड रेसीम, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, पैनिकल। कैसा इन्फ्लोरेसेंस, पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो इसका जो डायग्राम होगा इस तरीके का होगा, आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ये आपका
ओके, इस तरीके से आपका फ्लोरल एक्सिस डन। ये यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे, ओके। इस तरीके से, ओके। और ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ पे रहेगा, बॉटम लाइन पे, डन। यानी रेसिम के अंदर क्या था, सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड पे दोनों रहेगा, डन। ये क्या हो गया, यंगेस्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, ओल्डेस्ट। ये क्या है, यंगेस्ट, यंगेस्ट फ्लावर, और ये ओल्डेस्ट फ्लावर, ओके। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको लर्न करना है डेलोनिक्स, ओके, या फिर नीम। नीम और डेलोनिक्स, ये दो इसका एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है, डन। यानी रेसिम ऑफ रेसिम, डन। यानी रेसिम के अंदर क्या था, सिर्फ एक पेडिकल, ये एक स्टॉक था, एक ब्रांच, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड में दो ब्रांच होंगे, तो ये रेसिम ऑफ रेसिम कहलाएगा, यानी कंपाउंड रेसिम कहलाएगा, या फिर इसको और क्या नाम दे सकते हैं, पेनिकल, ओके। थर्ड जो है, थर्ड वन, थर्ड आपका टाइप्स रेसिम का, रेसिमोस का ही टाइप अपन देख रहे हैं, थर्ड स्पाइक, ओके। स्पाइक के अंदर कैसा होगा आपका, इस तरीके से, ये आपका स्पाइक पोजीशन वाला हो गया। इसके अंदर क्या होगा, फ्लावर का जो पोजीशन है, इसमें पेडिकल यानी स्टॉक प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके। ये डायरेक्ट अटैच रहेगा किससे, ब्रांच से, डन। इस तरीके से आपका ये फ्लावर हो गया। और रेसिमोस में आपको कॉमन बताया गया है क्या, यंगेस्ट, यंगेस्ट फ्लावर एंड ओल्डेस्ट फ्लावर, ये इसका कॉमन चलेगा, डन। फ्लावर कैसा रहेगा इसके अंदर, फ्लावर का कैरेक्टर कैसा रहेगा, इस तरीके से सेसाइल, ओके। और क्या रहेगा इसमें, बाइसेक्सुअल, डन। ये आपको ध्यान में रखना है, फ्लावर सेसाइल होना चाहिए, यानी स्टॉक नॉट प्रेजेंट, डन। स्टॉकलेस रहेगा, यानी फ्लावर जो है डायरेक्ट यहाँ पे ब्रांच से अटैच रहेगा, स्टेम से, ओके। और यंगेस्ट कहाँ पे रहेगा, टॉप पे, ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ पे रहेगा, बॉटम लाइन पे, डन। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किसमें, ध्यान नहीं रखना आपको, बस ऐसे ही, एक कायरेंथस, ओके। ये प्लांट है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाला एग्जाम्पल। और ये जो आपका सेसाइल है, यानी स्टॉक इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना स्पाइक के अंदर, डन। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका थर्ड वन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ रेसिमोस का अपन टाइप्स देख रहे हैं, फोर्थ नंबर में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, डन। ये जो एग्जांपल है, इसको और क्या बोलेंगे, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स को और क्या कहलाएगा, ये लोकोस्टा, ओके। लोकोस्टा इन्फ्लोरेसेंस, ये इसका जो डायग्राम होगा आपका इस तरीके का होगा, ओके। ये आपका ग्रास फैमिली में देखने को मिलेगा, डन, ओके। व्हीट के अंदर, राइस
मेज, उसके अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। डन। ये फ्लावर का आपका डायग्राम है। डन। इस तरीके से। डन। ये आपका क्या हो गया, ये वाला पोजीशन। ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे इसमें, रेकेलिया। ओके। और ये उसका फ्लावर हो गया, यानी ये यंगेस्ट फ्लावर, और ये आपका हो गया ओल्डेस्ट। डन। ये इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, किसका कैरेक्टर है ये, कैरेक्टर ऑफ ग्रैमिनी फैमिली। ओके। या फिर इसको क्या बोलेंगे, ग्रास फैमिली। डन। जैसे कि ग्रास फैमिली के अंदर आपका आ गया कौन सा, टाइनोडोन, दूब घास, व्हीट, राइस। डन। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका कैरेक्टर है ग्रैमिनी, ग्रास फैमिली। और ग्रास फैमिली के अंदर साइनोडोन, दूब घास, व्हीट, राइस, मेज, ये सब आ गया। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट यानी लोकोस्टा का। तो ये आपको एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। डन। 5th नंबर का, रेसिमोस के अंदर ही अपन 5th नंबर में बात करेंगे टाइप्स की। 5th नंबर में आपका आ गया कैटकिन। कैसा इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, एमेंटम। ओके। कैटकिन और एमेंटम, इसका अब डायग्राम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके। ये आपका फ्लावर वाला पार्ट है। डन। इस तरीके से यंगेस्ट फ्लावर जितना भी होगा वो सब टॉप पे रहेगा, और ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ पे रहेगा, बॉटम लाइन। डन। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है थोड़ा इसका। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, मलबेरी, सहतूत। ओके। और इसका जो फ्लावर है वो किस तरीके का होगा, फ्लावर का कैरेक्टर कैसा रहेगा, फ्लावर आपका रहेगा सेसाइल, यानी स्टॉक प्रेजेंट नहीं रहेगा, और यूनिसेक्सुअल। ओके। यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होंगे। डन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेसाइल। कैटकिन और एमेंटम के अंदर फ्लावर का जो कैरेक्टर है वो कैसा रहेगा, सेसाइल और यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, वो यूनिसेक्सुअल होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पार्ट पे अवेलेबल हो, एक ही फ्लावर में अवेलेबल हो। डन। 6 नंबर पे एस्पेडिक्स। एस्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में क्या आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसका डायग्राम अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके। ये आपका बनाना के अंदर कॉमनली देखने को मिल जाएगा इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस। ओके। डन। डायग्राम अपन देखेंगे पहले। डन। ये हो गया आपका एस्पेडिक्स का डायग्राम। डन। और ये रहा आपका फ्लेसी पार्ट, और ये कवर रहेगा। डन। इस तरीके का बनाना में आप देखते होगे फ्लावर जब उसका निकलता है तो इस तरीके का कवर रहता है आउटर। ओके। अब इसमें फ्लावर इस तरीके का अरेंज रहेगा यहाँ पे। ये आपका
फ्लावर का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। ये रेड वाला पार्ट मेल फ्लावर, ओके, और यहाँ पे ग्रीन फ्लावर। ये क्या है? फीमेल फ्लावर। डन। और रेड वाला रीजन क्या हो गया? मेल फ्लावर। क्या है ये? मेल फ्लावर, ओके। और ये बीच का जो रीजन है ये क्या है? फ्लैसी पार्ट, ओके, द फ्लोरल एक्सिस। यानी ये फ्लैसी है, इसके अंदर फ्लैश होगा। और ये वाला रीजन आपका ये रेड कलर का या ऑरेंज कलर का, ये बाहर का स्ट्रक्चर होगा, ओके। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाएगा? स्पैथ। और इसको क्या बोलते हैं? स्पैथी ब्रैक्ट। डन। ब्रैक्ट। इस तरीके का फ्लावर आपको कहाँ पे मिलेगा? स्पैडिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डन। और इसका जो फ्लावर है वो अगेन कैसा रहेगा? ये आपको यहाँ पे एग्जांपल पहले अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो एग्जांपल होगा स्पैडिक्स का, बनाना, ओके। बनाना के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कोकोनट। डन। और एमेरफोफिलस, इसके अंदर एमेरफोफिलस, ओके। तो ये 3 प्लांट है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। डन। और इसका फ्लावर कैसा रहेगा? फ्लावर का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का होगा? यहाँ पे जैसे कि इसमें कोई स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे सेसाइल फ्लावर, और मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों एक ही पे है, तो कैसा होगा ये? बाइसेक्सुअल, ओके। तो आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो आपका एग्जाम्पल है। डन। बनाना के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोकोनट, नारियल का पेड़, और एमेफोफिलस प्लांट के अंदर आपको ये एस्पेडिक्स जो है वो देखने को मिलेगा। डन। में सेसाइल फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो रेसिमोस के अंदर आपको किस तरीके का होगा? एक्रोपिटल मैनर में होगा। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में अपन एक और यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग देखेंगे। डन। यहाँ पे सेसाइल फ्लावर अरेंज, ओके, अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर, ओके। डन। और इसमें क्या होगा? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एक्रोपिटल मैनर में है तो ये रेसिमोस, किसका हो गया? रेसिमोस। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट डेफिनिट ग्रोथ, ओके, डेफिनिट ग्रोथ। यहां पे क्या होगा? एक और डेफिनिट ग्रोथ। डन। ग्रोथ कैसा होगा? डिफिनेशन, मतलब कि उसके अंदर ग्रोथ का जो डिफाइनेशन है वो डिफिनिट होगा। डन। तो ये डेफिनेट ग्रोथ जो है वो किसका एग्जांपल है? ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपन यहाँ पे अभी इसको देख लेते हैं। ये साइमोस का, यानी साइमोस के अंदर डिफाइन होता है, ग्रोथ जो है वो डिफाइन होगा। डन। तो ये जब ग्रोथ होगा, यहाँ पे रेसिमोस इसका हो गया, ये आपको इसी के अंदर देखने को मिला, स्पेडिक्स के अंदर ग्रोथ यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यानी साइमोस का ये एग्जांपल है। और यहाँ पे एक्रोपिटल मैनर में सेसाइल फ्लावर अरेंज है, ओके। तो ये जो दोनों जब मिक्स होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? और इसका अलग नाम होगा एस्पेडिक्स का, जिसको बोलेंगे मिक्स एस्पेडिक्स, ओके।
क्या कहलाएगा ये? मिक्स्ड एस्पेडिक्स। तो ये नोट पॉइंट में ये आपको ध्यान रखना है, एस्पेडिक्स को क्या बोलेंगे और मिक्स एस्पेडिक्स भी इसको बोला जा सकता है। डन। अगर कहीं पे आपको मिक्स एस्पेडिक्स का दिख जाए, बनाना का एग्जांपल आपको अगर सॉल्व करना रहे, तो आप इसको मिक्स एस्पेडिक्स में भी रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक्टोपिटल मैनर में है। तो रेसिमोस का ये एग्जाम्पल हो गया, और डेफिनिट ग्रोथ हो रहा है फ्लावर के अंदर, तो वो क्या होगा? साइमोस का एग्जाम्पल। तो इसलिए वो क्या होगा? मिक्स एस्पेडिक्स। तो ये हमारा 6 नंबर एस्पेडिक्स वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 7th, साइमोस के अंदर ही कोरियम, कोरियम इन्फ्लोरेसेंस, इसको और क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाता है? कोरियम इन्फ्लोरेसेंस को और क्या बोलेंगे? कंपाउंड कोरियम। ओके, या और क्या क्या कहलाएगा? कंपाउंड कोरियम। इसका जो अरेंजमेंट है फ्लावर का इस तरीके का होगा। डन। ये आपका फ्लोरल एक्सिस है। ओके, इसका जितना भी फ्लावर होगा वो सब एक पोजीशन पे होगा, यानी एक इस तरीके से। ये आपका सपोज ये एक लाइन है, इसमें आपका सारा फ्लावर जो है वो अरेंज होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा फ्लावर का। डन। यानी सिंगल एक्सिस पे सारा फ्लावर रहेगा। डन। एक प्लेन पे रहेगा। ओके, ये इस तरीके का फ्लावर। डन। ये आपका हो गया यंगेस्ट फ्लावर, और ये वाला पार्ट हो गया जो कि सबसे साइड में है, आउटर साइड में है, ओल्डेस्ट। डन। आउटसाइड। और ये वाला कहाँ पे रहेगा? इन साइड में रहेगा। यंगेस्ट फ्लावर कहाँ रहेगा? सेंटर पे। ओके, यहाँ पे फ्लावर का अपन कैरेक्टर देखते हैं। फ्लावर, फ्लावर कैसा रहेगा? पेडिसिलेट, यानी स्टॉक प्रेजेंट रहेगा। ओके, प्लस बाइसेक्सुअल। डन। यानी मेल और फीमेल प्लांट दोनों एक ही पोजीशन पे, एक ही फ्लावर पे अवेलेबल होंगे। डन। और कैसा रहेगा फ्लावर? एट सेम प्लेन, फ्लावर एट सेम प्लेन। ओके, एट टॉप। डन। यानी फ्लावर कहाँ पे रहेगा आपका? सेम प्लेन पे रहेगा, एक ही, जैसे कि ये सेम प्लेन हो गया। टॉप पोजीशन पे आपका सारा फ्लावर रहेगा, और यंगेस्ट जो फ्लावर है वो सेंटर में, और ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो आउटर साइड में रहेगा। डन। इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना थोड़ा, बस ऐसे ही नॉर्मल। इसके अंदर कौन कौन सा आएगा एग्जांपल? कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। डन। कॉलीफ्लावर हो गया आपका। नेक्स्ट कैप्सेला, कैप्सेला। और कौन सा आएगा? कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट। तो ये 3 एग्जाम्पल है, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, कैप्सेला और कैंडी टफ्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉरिम या फिर कंपाउंड कॉरिम का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है टाइप्स 8th नंबर का रेसिमोस का, वह है अम्बेल। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस? अम्बेल। ये किसका कैरेक्टर है? कैरेक्टर ऑफ एम्बिलीफेरी।
ओके, अम्बिलिफेरी, ये अम्बेल एग्जाम्पल जो है, अम्बेल जो है वो अम्बिलिफेरी जो फैमिली है उसका कैरेक्टर है। तो अपन पहले सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं, उसके बाद अपन इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो ये इस तरीके का, ये आपका सेम एक ही एक्सिस से निकलेगा, एक ही पॉइंट से फ्लावर का, और सेम उसका लेंथ रहेगा, फ्लावर जो है वो सेम लेंथ पे रहेगा। ओके, ये आपका सेंटर में हो गया, डन। और इस तरीके से आपका फ्लावर का एक्सिस रहेगा, एक ही पॉइंट से सारा निकला हुआ रहेगा। ओके, ये आपका फ्लावर का डायग्राम, यानी ये जो है सब फ्लोरल एक्सिस जो भी है सेम प्लेन पे रहेगा, बट एक पॉइंट से निकलेगा। और उसमें क्या था, अपन जो पीछे कॉरिम के अंदर पढ़े थे, और ये वाला पार्ट आपका कैलिक्स का हो गया। ओके, इसका फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा, फ्लावर का कैरेक्टर कैसा होगा, इसको अपन यहाँ पे पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर आगे उसका डायग्राम देखेंगे। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट यानी स्टॉक प्रेजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी मेल और फीमेल दोनों साथ में रहेंगे, साथ एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट रहेगा। बाइसेक्सुअल ऑफ कैसा रहेगा, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ यानी कि ये जितना भी है सारा का लेंथ जो है वो इक्वल रहेगा। ये सब कितना है, इक्वल, इसका लेंथ क्या है, इक्वल है। डन। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे अपन राइट डाउन कर लेते हैं। अम्बेल जो है, अम्बेल कैरेक्टर किसका है, यहाँ पे आप राइट डाउन करो, कोरिएंडर, धनिया। ओके, कोरिएंडर के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा क्यूमीन, जीरा, ओके, कैरोट, गाजर। तो ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे, कोरिएंडर, क्यूमीन एंड कैरोट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल अम्बेल जो है अम्बिलिफेरी फैमिली का ये कैरेक्टर है, और इसका जितना भी फ्लावर का जो स्टॉक है पेडिसिलेट होगा वो इक्वल लेंथ का होगा। डन। और कोरिम के अंदर ये आपका जो कोरिम है उसके अंदर क्या है, अनइक्वल लेंथ, यानी लेंथ इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है। डन। तो इसके अंदर अनइक्वल लेंथ रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, अनइक्वल, यहाँ पे अनइक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ ऑफ स्टॉक। ओके, और अम्बेल के अंदर आपको क्या देखने को मिला, इक्वल लेंथ ऑफ स्टॉक। तो ये इसमें डिफरेंस है अम्बेल और कोरिम के अंदर। डन। तो ये आपका 8th नंबर का हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 9th नंबर, हेड। कौन सा, हेड, या इसको और क्या बोलेंगे, कैपिटुलम, क्या ये कहलाएगा, कैपिटुलम। ओके, इन्फ्लोरेसेंस, हेड, कैपिटुलम, या फिर इसको और क्या कहेंगे, एंथोडियम, क्या कहलाएगा, और इसका अलग अलग नाम है, उसको अपन यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, एंथोडियम। तो ये तीन नाम है इन्फ्लोरेसेंस का, हेड, कैपिटुलम और एंथोडियम। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है मोस्ट एडवांस है, सबसे एडवांस टाइप इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, ये मोस्ट एडवांस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ओके,
यानी ये जो एडवांस है, यानी सबसे ज़्यादा एडवांस जो इस जितना भी अभी टाइप अपन देखें 8-9 टाइप है इसका रेसिमोस का, वो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ, इसका कैरेक्टर है कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रेसी। ओके, एस्ट्रेसी फैमिली, सन मैरीगोल्ड, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, कंपोजिटी। डन। तो ये दो फैमिली है, एस्ट्रेसी एंड कंपोजिटी, इसका ये कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके बाद पूरा डायग्राम यहाँ पे समझेंगे और उसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इस तरीके का होगा ये। डन। भी फ्लावर जो है वो सेसाइल होगा। ओके, और ये इस तरीके का फ्लावर यहाँ पे। ओके, और ये बीच वाला रीजन जो है इस तरीके का, यहाँ पे फ्लावर बीच में। तो ये वाला जो आपका शेप है ये क्या कहलाएगा, डिस्क फ्लोरेट। क्या कहलाएगा, डिस्क फ्लोरेट्स। ओके, और ये जो साइड में है ये वाला रीजन, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स। डन। यानी इसमें दो टाइप का रहेगा, एक डिस्क फ्लोरेट्स एंड दूसरा टाइप्स रे फ्लोरेट्स। तो अपन देखेंगे इसमें ये जो डिस्क फ्लोरेट्स है वो कैसा रहेगा, सेसाइल, यानी इसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट नहीं रहेगा, प्लस बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा। और रे फ्लोरेट्स कैसा रहेगा, सेसाइल। ओके, सेसाइल इसमें रहेगा, इसके अंदर भी क्या रहेगा, यानी स्टॉक प्रेजेंट नहीं रहेगा। और कैसा रहेगा, पिस्टलेट। पिस्टिलेट। ओके, यानी इसके अंदर ओनली फीमेल। पिस्टिलेट का मीनिंग क्या होगा, फीमेल फ्लावर। ओके, यानी बाइसेक्सुअल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों मेल एंड फीमेल, दोनों मेल प्लस फीमेल फ्लावर। ओके, यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं बाइसेक्सुअल के अंदर एक ही फ्लावर पे। और ये पिस्टलेट है, रे फ्लोरेट्स, इसके अंदर ओनली फीमेल। पिस्टलेट यानी पिस्टिल का पार्ट जो है वो फीमेल के अंदर है, तो फीमेल फ्लावर यहाँ पे ओनली होगा। तो ये दो फ्लावर होगा एक ही अरेंजमेंट पे। और ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये सेक्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये जो आपका है वो रिसेप्टिकल होगा। क्या कहलाएगा, रिसेप्टिकल। ओके, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डन। तो ये इसका पूरा डायग्राम हो गया, किसका, हेड या कैपिटुलम जो फ्लावर है, इनफ्लोरेसेंस है, उसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, किसके अंदर, किसी का अपन एग्जाम्पल यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। कैपिटुलम जो कि मोड एडवांस है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर, सनफ्लावर। सनफ्लावर, सूर्यमुखी का पौधा सनफ्लावर। नेक्स्ट, मेरीगोल्ड, गेंदा का फूल। और किसके अंदर, डहेलिया, गुलदावदी। ओके, क्राइसेंथेमम, गुलदावदी का प्लांट।
डन। और पार्थेनियम, तो ये जो एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, डहेलिया, क्राइसेंथेमम, गुलदावदी और पार्थेनियम, ये आपको ध्यान में रखना है। डन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है हेड कैपिटुलम, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ध्यान में रखना। ओके, तो अभी तक जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाते रहो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।